आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17 बाब और उसकी आयात 17 ता 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु आपका शुक्रिया इसके बारे में सुनेंगे। यीशु ने खिताब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना पाए गए जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से यह जवाब उस कोढ़ी के लिए था जो खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करने के लिए वापस आया। 10 कोढ़ी कुछ फासले पर खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं, आए यीशु, आए उस्ताद, हम पर रहम कर। और इसके साथ ही खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब को शिफा बख्शी। आज हम ये देखेंगे कि इस शिफायाबी का मरकज शिफायाबी से ज्यादा 10 में से सिर्फ एक की तरफ से शुक्रगुजारी पेश करना है। आज की ये अंजील मुकद्दस हमें बताती है कि इस कोढ़ी ने अपने शुक्रगुजारी के इजहार के लिए 5 काम किए थे। नंबर 1, वो वापस आया। नंबर 2, खुदा की तमजीद की। नंबर 3, उसने ऊंची आवाज में ऐसा किया। नंबर 4, यीशु के कदमों पर गिरा। और नंबर 5, उसका शुक्रिया अदा किया। हम सब के लिए यह क्या ही शानदार गवाही है। बच्चे अक्सर अपने वालिदैन की मोहब्बत भरी देखभाल को उनके फर्ज के तौर पर देखते हैं। इसलिए बहुत से अच्छे वालिदैन अपने बच्चों को शुक्रिया का लफ्ज बाकायदगी से बोलने के लिए याद दिलाते हैं। खुदा के साथ अपने ताल्लुक में हम खुदा के बचाने वाले इकदामात को भी आसानी से यह समझ सकते हैं कि हमें बचाना खुदा का फर्ज है। हम उन तमाम फजाइल को जो खुदा हमें हमारी जिंदगियों में अता करता है, उसका एक रहम भरा तोहफा समझने की बजाय अपने आप को उसका हकदार समझते हैं। जब ऐसा होता है तो हम उन दीगर 9 की तरह हो जाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी शुक्रगुजारी का सही तौर पर इजहार करने में नाकाम रहे। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि खुदा का शुक्र इसलिए नहीं किया जाता कि उसे इन तारीफों की जरूरत है। वो अपनी खुदाई की तस्दीक करने के लिए हमारे शुक्रगुजार होने पर इन्हिसार नहीं करता। यह हकीकत है कि खुदा खुदा है और उसे किसी भी तरह से हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है। ताहम खुदा की हम्द और तमजीद करना नहायत जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें शुक्रगुजारी की इस खूबी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम अपने आप को रोजाना ये याद दिला सकें कि हमें जो कुछ भी खुदा बाप की तरफ से मिलता है वो एक बेमिसाल तोहफा है। हम अपनी किसी लियाकत या सलाहियत से उसकी मोहब्बत
और फजल हासिल नहीं कर सकते। हम उसके मुस्तहक नहीं हैं। वो हमारे लिए इस मोहब्बत और फजल का इंतखाब खुद अपनी रहमत के वसीला से करता है, और हमारी तरफ से इस रहम का वाहिद मुनासिब जवाब शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सच्चाई है। खुदावंद जब भी अपना फजल हम पर करे, हमें हमेशा उसकी तरफ लौटना चाहिए। हमें बहुत जोश के साथ उसकी तमजीद करनी चाहिए, जोश के साथ उससे फरियाद करना चाहिए। हमें लफ्जी और बातनी तौर पर उसके हुजूर, उसके कदमों में मुंह के बल गिरना चाहिए और बार बार उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमेशा उस सच्चाई को याद रखने में मदद मिलेगी कि हमारे पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी हम हैं, वो खुदा का तोहफा है, फजल का एक बेमिसाल और अनमोल तोहफा जिसके हम मुस्तहिक भी नहीं। आज अपने दिलों में हम शुक्रगुजारी की गहराई पर गौर करें। क्या हम अक्सर एक बिगड़े हुए और खुदगर्ज बच्चे की तरह काम करते हैं, या हम बाकायदगी से खुदा के फजल को महसूस करते हैं? अगर हम में शुक्रगुजारी के लिए किसी भी तरह से कमी है, तो उस एक कोड़ी पर गौर करें जिसने पूरे जोश के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी की। यही आज की इस अंजील मुकद्दस का सबसे अहम हिस्सा है। दूसरे 9 के मुकाबले में उस पर कहीं ज्यादा फजल किया गया क्योंकि उसकी शिफायाबी ने ईमान पैदा किया, और यह ईमान ही था जिसने ना सिर्फ उसके जिस्म को बल्कि उसकी रूह को भी बचाया। इसलिए आज इसे हम उस एक मुकद्दस और शिफा बख्श कोड़ी के ईमान की तकलीद करते हुए अपनी रूहों को बचाने की कोशिश करें। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हम पर कसरत से अपनी रहमत और फजल नाज़िल करते हैं। आपके बगैर खुदावंद यीशु हम कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे पास सब कुछ है। हम हमेशा आपके फजल को अपनी बुनियादी जरूरत समझें, और जैसा कि आपने हमें अपना फजल तोहफे में अता किया है, हम हमेशा उसके शुक्रगुजार हों और आप पर ईमान के वसीला से अपनी जिंदगियों को बचाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।